हेलो फ्रेंड। तो सुबह थोड़ा सा शूट करने के बाद में उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह नहीं शूट किया था क्योंकि इसका मोबाइल का मतलब मेमोरी डाटा पूरा फुल हो गया था। काम तो बहुत किया है, शूट कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। अभी ये रो रहा है क्योंकि बंसिका और वंश बाहर गए हुए हैं, तो इसे भी जाना है, इस कारण से ये रो रहा है। देखिए, अभी कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बंसिका सिंह लाइफ स्टाइल में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा मिक्स ब्लॉग है। ये संडे का शाम का ब्लॉग है। तो दिन में काम तो बहुत किया था, लेकिन वही है कि जब ज़्यादा काम करती हूँ या माइंड डिस्टर्ब रहता है तो वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाता है, तो कुछ भी शूट नहीं किया था। शाम से मैंने अपना ब्लॉग चालू किया है। तो यहाँ पे कपड़ों का अंबार देखिए लगा हुआ है, पूरा ढेर इकट्ठा हुआ है। ये 2 दिन के कपड़े हैं, सैटरडे और संडे को। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह आज क्लीन किए थे तो वो भी सूख गए थे क्योंकि अभी धूप अच्छी खासी हो रही है। और आपके घर में भी ऐसा कोना या ऐसा एक जगह ज़रूर होगा जहाँ कपड़ों का इतना बड़ा अंबार लगता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी के घर में मेरे ख्याल से एक चेयर या एक ऐसा कोना होता ही है जहाँ बस 2 कपड़े पड़ने की देर होती है। 2 से वो 20 कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता कि मतलब 2 रखे हों, अगर वो 2 को ना समेटो तो फिर वो 2 से 20-22 मतलब इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक के बाद एक के बाद। और ये इकट्ठे बच्चे नहीं, हम ही लोग करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें ही को ये करना है, लेकिन फिर भी वो कभी टाइम के कारण, कभी किसी और वजह से कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं। हालांकि धोने के लिए तो मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर एक दिन भी कपड़े मैं ना धोऊँ तो अगले दिन मेरे बस के बाहर की बात है, क्योंकि हाथ से धोती हूँ। और तीनों बच्चों के हो जाते हैं, मेरे हो जाते हैं, तो डेली के कपड़े तो मेरे ऐसे ही रहते हैं। पर कपड़े मैं एक दिन भी छोड़ दूँ, बीमार भी रहूँ, फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि और काम हो ना हो लेकिन कपड़े मैं धो लूँ। क्योंकि फिर छोटा बाबू है तो उसके कारण से कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं और मतलब हो ही जाता है कपड़ों। तो फाइनली यहाँ पे मेरा कपड़ों का जो ढेर था, अंबार था, वो ख़त्म हो गया है। मैंने पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करके फिर मैं मतलब लगे हाथ से जो कपड़े जहाँ मुझे जमाने थे, रखने थे, वहाँ मैं रखते जा रही थी। उसके बाद ये मीशो से एक पार्सल आया था मेरा, दोपहर में ही आ गया था, लेकिन मैंने इसे ओपन नहीं किया था। और इसको देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि पूछिए मत। मतलब कपड़े तो देखिए कभी कभी बेकार फैब्रिक वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन इसकी इतनी घटिया क्वालिटी, इतनी घटिया क्वालिटी थी कि मैंने इतने साल से मैं शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी कभी नहीं है। तो ये सूट का फैब्रिक था और ये सिल्क में था। मतलब कितना अच्छा गले का बॉर्डर वगैरह जो दिया हुआ है कितना सुंदर है, यही देख के मैंने ऑर्डर किया था। पीला के भी शादी वादी का मतलब जैसे सीजन आ रहा है तो पीला रहेगा, ठीक रहेगा, हल्दी वगैरह या तो कोई त्योहार में पहनने के लिए। तो इसलिए मैंने सिल्क का कपड़ा उस पे था, मतलब लिखा हुआ कि चंदेरी सिल्क है, तो मैंने इसी कारण से ऑर्डर किया था। और ये सिल्क तो छोड़िए, मतलब ये कॉटन भी नहीं था। अगर कॉटन भी मिला था ना तो मैं रख लेती, या थोड़ा मिक्स रहता तो भी मैं रख लेती, लेकिन ये इतना ट्रांसपेरेंट था, इतना बिल्कुल घटिया कपड़ा था कि जैसे मतलब क्या ही बोलूँ। देखिए कितना मतलब बिल्कुल रॉ कपड़ा था। जैसे एक बार आप पहनो, दूसरे बार धोने के बाद वो श्रिंक हो जाते हैं, साइड से सिलाई छोड़ने लगते हैं ना, वैसे वाले कपड़े थे। फिर उसके बाद ये मंडे सुबह का वीडियो है। और यहाँ पे मैं सुबह में उठ के झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के, नहा के पूजा वगैरह कर ली थी। दोनों बच्चे सोए हुए हैं। वंशिका उठ गई थी और 8 बज गया था, तो मैं फिर किचन में आ गई थी। बच्चों का आज स्कूल है तो लंच बनाने के लिए। और यहाँ एक और परेशानी खड़ी हो गई थी, आर ओ ख़राब हो गया था, पानी नहीं चल रहा था, मशीन धो धो करके से बंद हो जा रहा था। ये तो असल में ख़राब हुआ था कल संडे को ही। आर ओ वाले भैया को बोला तो बोले, पहले बोले कि आऊँगा आऊँगा, फिर जब रात हो गई फिर उन्होंने बोला कि मतलब लेट हो गया है, नहीं आऊँगा। तो बहुत परेशानी हुई। फिर पानी को, जैसे समर के पानी को उबाल के फिर बच्चों को ठंडा करके दिया था, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। नहीं बच्चे पी पाए थे, नहीं मैंने पिया था। मतलब 2 घूँट ऐसे करके कैसे भी मतलब रात निकाला है हमने। फिर अभी सुबह फ़ोन किया था तो बोले कि मैं आ जाऊँगा 10 बजे तक। तो यहाँ मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ मिक्स दाल। तो यहाँ चने की दाल और तुअर दाल और मसूर दाल और मूंग की दाल को रात में ही भिगो दिया था। भिगोने से एक तो इसका टेस्ट काफ़ी हद तक मतलब अच्छा होता है, वो गाढ़ा गाढ़ा होता है। थी भिगोया हुआ दाल आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, और पक भी जल्दी जाता है।
तो फिर यहाँ पे मैंने सरसों तेल में जीरा और प्याज वगैरह डाल दिया था, और लहसुन मैंने बाद में कूट के डाला था, क्योंकि मैं लहसुन तेल में डायरेक्ट नहीं डालती। कभी कभी क्या होता है, तेल ज़्यादा गर्म होता है तो वो लहसुन जल जाता है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है मसाले में। फिर यहाँ जो रेगुलर वाले मसाले थे वो थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक डाली हूँ। उसके बाद यहाँ काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद में फिर दाल डाल के, और दाल डालने के बाद में भी इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भुना है, और इससे काफ़ी इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप एक बार से इसे ट्राई करके देखिएगा। जो शादी वगैरह में मिलता है ना दाल, वैसे ही बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा और मतलब अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है। मैंने नाप के पानी इसमें नहीं डाला है, क्योंकि फिर वही होता है कि जब सीटी छोड़ती है ना, तो गरम गरम में दाल थोड़ा पतली लगती है, बाद में गाढ़ी हो जाती है। तो जब गाढ़ी होने लगे तब बाद में आप पानी गर्म करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना ये आपको मतलब गाढ़ा पतला जैसा भी चाहिए। लेकिन मिक्स दाल थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, तो अभी मैंने पानी इसमें कम ही डाला है। फिर इसमें सीटी लगा दूँगी, और इसका ये है कि ये कुकर मतलब नया है, लेकिन मुझसे ही मतलब गिर गया था, तो साइड से थोड़ा मुड़ गया है। तो उधर से सीटी लगाती हूँ तो फिर क्या है कि सीटी पकड़ता ही नहीं है, पूरा मतलब गैस लीक होता है, तो इस कारण से इसको घुमा के फिर इधर साइड से लगाती हूँ। कभी कभी ध्यान में नहीं है तो लगा देती हूँ, फिर वो सीटी ही नहीं देता। कई बार तो कितना ऐसा होता है कि मतलब जैसे चढ़ा के निश्चिंत हो जाते हैं ना, हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, तब तक इसमें का सामान बिना सीटी दिए जल भी जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ इसको कर दिया था सेट। उसके बाद इसमें अभी 5-6 विसिल आएगी, तब तक आटा लगा ली थी। और ये देखिए अभी गरम गरम खोली हूँ, बच्चों को दे दिया था खाने के लिए, और ये कितनी पतली है। और रोटी वगैरह बन गया था, बच्चों के लिए पराठे बनाए थे लंच के लिए। उसके बाद यहाँ अपने लिए दोबारा की चाय रख दी हूँ, क्योंकि अभी वंश को छोड़ने में मुझे काफ़ी टाइम था। आज जल्दी उठी थी तो काम जल्दी से हो गया था, लंच भी पैक कर दिया था बच्चों का। तो वंशिका ही रेडी हो गई थी, वंश को मैं अब रेडी कराऊंगी। और देखिए 9 बज रहे थे, तो अभी 20 मिनट मेरे पास थे, तो मैंने सोचा कि दोबारा की चाय पी लूँ, और बाबू अभी सोया हुआ था। उसके बाद में ये दोपहर का क्लिप है। वंश को स्कूल से मैं अभी ला चुकी हूँ। उसके बाद मैंने ये काम अपना चालू किया है। तो जैसे कि महाशिवरात्रि आ रही है, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो फिर यहाँ मंदिर को मैंने साफ़ किया है, सारा सामान नीचे रख के। फिर फ़ोटो वगैरह को मतलब हल्का गीला सूखा कपड़ा से पोंछ के नीचे रखा है, एक पीछे मतलब धुले हुए कपड़ों पे। और यहाँ पेपर बिछाऊंगी, ये चुंदरी प्रिंट में जो पेपर आता है पूजा वगैरह के लिए, वही है। तो इसको बिछाऊंगी। पहले वाले पेपर को हटा दिया था। अभी 1-1.5 महीने हुए होंगे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एक ही महीना हुआ है, क्योंकि रामनवमी के पहले, सॉरी रामनवमी के नहीं, 22 जनवरी के पहले मैंने चेंज किया था। लेकिन फिर भी क्या है कि पूजा वगैरह करो तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो वो थोड़ा गंदे हो गए थे। उसका कलर भी थोड़ा हल्का सा मतलब वो हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो चेंज कर दूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे चेंज करके फिर फ़ोटो वगैरह को अच्छे से साफ़ करके लगा दिए थे। जो भी सामान था सबको एक बार कपड़ा से साफ़ कर दिया था। और जो चुंदरी वगैरह निकले थे भगवान जी के, उसको धो के अभी छत पे डाल के आऊँगी। तब तक शाम तक ये सूख जाएंगे। और ये मंगलवार का वीडियो है, आपको बता दूं, मैंने वो जैसे शुरू में ही बताया कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किया है, क्योंकि अभी वीडियो वगैरह बनाने का उतना मन नहीं हो रहा है अंदर से। मतलब क्या ही बोलूँ, सबके जीवन में अपनी अपनी परेशानियाँ रहती है, वही है, कुछ मेरे साथ भी चल रहा है सेहत को लेके। तो यहाँ दोपहर के खाने में दाल सब्जी वगैरह सब बन गई थी। अभी मैं बच्चों को जैसे, वंशिका आज घर पे थी, क्योंकि उसके स्कूल में बोर्ड का पेपर पड़ा था, तो आज उसकी छुट्टी थी मंगलवार को। तो घर पे थी, तो फिर वही बोली कि मम्मा अनार छुड़ा दीजिए। तो यहाँ मैं छोटे छोटे अनार लाई थी, फ्रूट लाई थी। तो ये ना मुझसे छुड़ाए बन पा रहे थे, ना बच्चों को बोल बोल रहे थे, तो ये भी नहीं छुड़ा रहे थे। फिर मैंने इसको छुड़ा के दे दिया है दोनों बच्चों को खाने के लिए। छोटा वाला बाबू तो नहीं खाता है। उसके बाद फिर मैं शाम को मार्केट चली गई थी, क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो उसकी तैयारी। और रात के खाने में यहाँ आलू के पराठे और ये सेवई बनाई थी, मीठी वाली सेवई, वर्मसिली जो होती है वो। और यहाँ आटा बच गया था तो रख दिया था। तो अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया था, और बर्तनों का देखिए ढेर पड़ा है। जबकि शाम के बर्तन मैंने कुकर वगैरह लंच बॉक्स सब क्लीन कर दिया था। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे कल फेस्टिवल है, तो फिर अभी सारे बर्तन अच्छे से मुझको धो के क्लीन करने होंगे, क्योंकि लहसुन प्याज के हाथ से कुछ ना कुछ टच हो ही जाता है। इस कारण से फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया होगा तो
एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक देखते हुए वीडियो को आ गए होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और फिर यहाँ पे रात का जो बर्तन था वो मैंने धोया है। धोने के बाद में फिर काउंटर टॉप गैस को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो फिर अब मिक्सर को वहाँ से हटा के फिर वहाँ पे मतलब इंडक्शन रखी हूँ पूजा वगैरह के लिए, तो उसको वहाँ सेट करूँगी। कल सुबह ही सेट करूँगी, लेकिन अभी रात में सब हटा के क्लीन करके सोऊंगी। तो महाशिवरात्रि की तैयारी मतलब एक दिन पहले ही मैंने शुरू कर दी है। और यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए।